तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले डोंट नॉक ट्वाइस मूवी को। ये एक हॉरर मूवी है और इसे IMDb पे मिले 5.1 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटोज पर 23% फ्रेश और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 45% और इसे 74% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो अब और देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते हुए हमें जेस दिखाई जाती है, जो कि एक अमेरिकन स्कल्प्टर होती है और ये अपनी बेटी को 9 साल बाद फॉस्टर हाउस में मिलने आई थी, उसको एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए। जेस ने एक अमीर बैंकर से शादी की थी जिसका नाम होता है बेन, और 9 साल पहले जेस एक ड्रग एडिक्ट थी जिसकी वजह से उसने उसकी बेटी को ऐसे ही छोड़ दिया। जेस की बेटी का नाम होता है क्लोई, जो कि उसका ऑफर वो रिजेक्ट कर देती है और वो उसे कहती है जो जिम्मेदारी तुम्हें कई सालों पहले निभानी चाहिए थी वो तुम अभी क्यों निभा रही हो और यहाँ पर क्यों आई हो, जिससे जेस और क्लोई दोनों अपसेट हो जाती है। और स्कल्पटिंग करते समय जेस की मॉडल टेरा उसे एक लॉकेट देती है जिसे वो गुड लक जैम बताती है, जो कि उसकी बेटी की तरफ उसको उसका प्यार दिखाने में उसकी हेल्प करेगा, जो कि जरा वियर्ड था। फिर हम क्लोई को उसके फ्रेंड डैनी के साथ देखते हैं, जो कि यहाँ के सबसे पुराने घर की तरफ जा रहे थे। और यहाँ की कहानी ये थी कि यहाँ पर रहने वाली एक औरत मैरी ने कई सारों बच्चों को किडनैप किया और खुद भी सुसाइड कर लिया। और यहाँ की मान्यता ये थी कि इस घर को जो भी कोई 2 बार नॉक करेगा उसके पीछे वो विच पड़ जाएंगी। और ये दोनों ऐसा खेल बचपन में खेला करते थे, इसलिए वो इस घर पर 2 बार नॉक कर देते, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पर जेस को खिड़की से मैरी दिखती है जबकि वो मर चुकी थी। डैनी क्लोई को डराता है और फिर वो दोनों सीधा अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही डैनी को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती है, जैसे कि ब्लैक शैडो का दिखना और मैरी की स्पिरिट का आकर डैनी के सपनों में आकर उसको डराना और एक वार्निंग देना। अब जब डैनी रात को डर रहा होता है तब क्लोरी उसे रात के 3 बजे वीडियो कॉल करती है और डैनी इससे खुश होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और क्लोरी 1 सेकंड के लिए वीडियो चैट से दूर चली जाती है और इतने में हम देख पाते हैं कि एक इविल स्पिरिट डैनी को एक गेट से अपनी दुनिया में खींच ले जाता है। और जब क्लोरी वापस आती है तो उसे भी एक फुल ब्लैक शैडो नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और अगले दिन वो डैनी को कॉल करती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता और तभी वो ब्लैक शैडो उसके लिए भी आती है और वह उसका रूम भी बदल जाता है और हम देखते हैं कि सिंक से किसी के हाथ निकल रहे हैं। वो बहुत तेजी से दरवाजे को नॉक करती है और हाउसकीपर दरवाजे को खोल लेता है और वो बच जाती है। अब अंदर देखने में रूम एकदम नॉर्मल लग रहा था, जिसके चलते वो अपने माँ के साथ रहने में एग्री हो जाती है। क्लोई की शुरुआती प्लान्स तो यही थे कि वो कुछ रातों तक इस घर में रहेंगी ताकि वो शैडो उसका पीछा न कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इस शैडो ने इसका इस घर तक भी पीछा किया। इससे अंदाजा हो जाता है कि जगह चेंज करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अजब अजब हादसे घर में होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सूप में किसी का दांत निकलना और जेस को भयानक नाइटमेयर्स आना, जिसमें वो पुराने घर की औरत मैरी सॉरी के कर खुद का ही गला काट लेती है। पर जेस को मैरी में खुद की ही झलक नजर आती है, पर ये था तो सपना ही। इस चीज को जेस क्लोई को बताती है और तब वो कहती कि वही है जो उस पुराने घर में रहती थी और बचपन में हम इसे जिंजर नाम से चिढ़ाते थे। क्लोई जेस को ये भी बताती है कि वो एक अर्बन लेजेंड बन गया था और जो भी उस घर पर जाकर 2 बार नॉक करेगा वो चुड़ैल उनके पीछे पड़ जाएंगी और उन्होंने भी ऐसा ही किया था। और जैसे इन सब बातों पर यकीन नहीं करती और उसे बस तसल्ली देने लगती है। और अगली सुबह टेरा वो आती है अपनी छोटी बच्चे के साथ और वो क्लोरी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और घर से जाते समय वो कहती है कि क्लोरी किसी और को बिलोंग करती है, यानी वो मर्ड हो चुकी है और उसके आसपास एविल्स रहते हैं, जिससे जेस को उससे दूर रहना चाहिए और उसकी मदद नहीं करना चाहिए। और फिर वहाँ पर डिटेक्टिव बोर्डमैन आता है जो कि क्लोरी से डैनी के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो गाइस आज हम इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि आज मुझे दिन भर बहुत ज्यादा काम था और मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत लेट बैठ गया था। तो अब आप परेशान मत हो क्योंकि इसी बाकी के एक्सप्लेनेशन में कल अपलोड करने वाला हूँ।